अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 कंटिन्यू है, जो कि है कार्बन कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। और हम लोग जो है वो मिथेनॉल और इथेनॉल को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और अब हम एक तीसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ फिनॉल, या उसे हम जानते हैं कार्बोलिक एसिड के नाम से। तो हम इस टॉपिक को भी 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे। जो आज का हमारा लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं यूजेस, इंट्रोडक्शन टू फिनोल एंड नॉमेनक्लेचर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और मेन काम यह है कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन के व्हाट इज फिनोल, फिनोल किसे कहते हैं। तो याद रखिए फिनोल जो है एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, एक क्लोज चेन एरोमेटिक कंपाउंड से मुराद हो गई कि वो क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इस क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड की खास बात यह है कि असल में जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है उस पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो अटैच्ड होगा, अटैच्ड डायरेक्टली टू द रिंग। रिंग के साथ जो रिंग स्ट्रक्चर है बेंजीन जैसे कि नॉर्मली नजर आता है, तो अगर उसके साथ जो है वो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH डायरेक्टली अटैच हो जाता है तो उसको हम कहते हैं फिनोल। ठीक है, जनरली अगर देखा जाए तो हमारे पास आ गया स्ट्रक्चर, ये आ गया हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर, बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसमें हमने क्या कह दिया, इसमें हम ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर फिनोल है ऐड है, मिसाल तौर पे ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप सॉरी ऐड है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी होगा, डायरेक्टली हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो रिंग स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है। ठीक है ना, तो ऐसे जो है एरोमेटिक कंपाउंड को कहते हैं फिनोल्स। और जनरली फिनोल जो है बस हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो बात आपको समझ में आ गई ना। अब जनरली जो है ये 3 किस्म के होते हैं। एक पहला हो सकता है जिसे हम कहते हैं मोनोहाइड्रिक। ठीक है, वैसे तो इसका कॉन्सेप्ट हम पहले भी दे चुके हैं लेकिन हम बता देते हैं मोनोहाइड्रिक। फिर दूसरे होते हैं डाईहाइड्रिक। ठीक है, मोनोहाइड्रिक हो गया, डाईहाइड्रिक हो गया, और इसी तरीके से होते हैं ट्राईहाइड्रिक। इन तीनों की खास बात यह है, या इनका जो फर्क है वो ये है कि अगर तो हमारे पास कनेक्शन कुछ इस तरीके से हुआ है कि हमारा जो रिंग स्ट्रक्चर है उसके साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप कनेक्टेड है। अगर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप कनेक्टेड है तो इसको तो सिंपल लफ्जों में हम क्या कहते हैं, इसको सिंपल लफ्जों में हम कहते हैं फिनोल। यही फिनोल कहलाता है। ठीक है ना, हालांकि हम इनको जो क्लासिफाई करते हैं वो हम मोनोहाइड्रिक में भी करते हैं, डाईहाइड्रिक में भी करते हैं, ट्राईहाइड्रिक फिनोल्स में भी करते हैं। तो सिंपल सा जो फिनोल है जो मोनोहाइड्रिक है उसको जस्ट हम फिनोल कहते हैं। डाईहाइड्रिक नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे डिपेंड कर रहा है कि कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप कनेक्टेड है, ये आ गए, तो इसका मतलब ये कौन से हो गए, ये हो गए डाईहाइड्रिक। ठीक है, और डाईहाइड्रिक की मिसाल के तौर पे आ सकता है यहाँ पे रिसोर्सिनोल। ठीक है, जिसे रिसोर्किनल भी कहते हैं। ये एक डाईहाइड्रिक है, इसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि इस्तेमाल होता है स्किन की क्रीम्स में। स्किन की जो डिजीजेज होती हैं डिफरेंट, उनको ट्रीट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डाईहाइड्रिक फिनोल को। और डाईहाइड्रिक फिनोल जो है बेसिकली रिसोर्सिनल कहलाता है। जैसे फिनोल है वैसे रिसोर्सिनोल कहलाता है। इसी तरीके से ट्राईहाइड्रिक की मिसाल आप समझ जाओगे, डाई का मतलब 2, मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब 2, और ट्राई का मतलब क्या होता है, ट्राई का मतलब होता है 3। तो अगर हमारा जो रिंग स्ट्रक्चर है उसके साथ डायरेक्टली 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप कनेक्टेड है, जैसे कि यहाँ पर भी आ गया OH, इधर भी आ गया OH, और लेट से यहाँ पर भी आ गया OH, तो ऐसे कनेक्शन को हम कहते हैं ट्राईहाइड्रिक। और पायरोगैलोल जो है वो इसकी बड़ी सिंपल सी एक मिसाल है। पैरोगेलोल भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो कि आमतौर पे इस्तेमाल होता है डाइज वगैरह के लिए। जब हम डाई करना होता है ना, तो डाई के लिए बहुत ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल होता है पायरोगेलोल। ठीक है, और ये जो है बेसिकली क्या है, ये ट्राईहाइड्रिक है जो कि मैंने ऊपर आपको मेंशन करके ही बता दिया। तो रिसोर्सिनोल हो गया, फिनोल हो गया और पायरोगेलोल हो गया, ये तीनों के तीनों जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिनोल्स हैं। ठीक है जी। और अगर हम इनकी बात करें कि फिनोल्स को हम नेमिंग किस तरीके से करते हैं, इसका नॉमनक्लेचर किस तरीके से है, तो बड़ी कॉमन सी बात है। इसके नॉमनक्लेचर को हम पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ना उसको मेन रखते हैं। मेन बात यह है कि हम उसको मेंशन करते हैं पोजीशन एंड, हाँ, नंबर को भी देखा जाता है, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप कि उसकी पोजीशन क्या है और उसके नंबर क्या है। जैसे सिंपल कार्बोलिक एसिड क्या है, सिंपल कार्बोलिक एसिड अगर मैं नाम दूं
तो पहली मिसाल हो जाएगी सिंपल कार्बोलिक एसिड, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं फिनोल। ऑलरेडी मैंने अभी उसकी फिगर बनाई थी, दोबारा से बना के समझाता हूँ। सिर्फ हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर है और उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये आ गया हमारे पास डायरेक्टली कनेक्टेड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ऐसी सूरत में हमने इसको क्या नाम दिया, ऐसी सूरत में ये कार्बोलिक एसिड जो है वो फिनोल भी कहलाता है। इसी तरीके से अगर हम देखें कोई ग्रुप कनेक्टेड है तो मिसाल के तौर पे ऐसा हो जाएगा, यहाँ से हम एक और बना देते हैं और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को लेट से हम इधर कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और कहीं पर भी फिर हम कनेक्ट कर देते हैं लेट से CH3 कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो नंबरिंग किस तरीके से करते हैं, इजीली हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से मैक्सिमम जो ब्रांचेस हों वो क्लोज आ जाएं। तो 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6। तो इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनता है, यहाँ पर 3 पर आ रहा है तो 3 मिथाइल ग्रुप आ रहा है, तो हम इसको बोलते हैं 3 मिथाइल फिनोल है। तो ये फिनोल और ये 3 मिथाइल फिनोल कहलाता है। अच्छा, 3 मिथाइल फिनोल की एक और भी एग्जाम्पल हम दे सकते हैं और वो ये हो सकता है कि इसकी पोजीशन कुछ चेंज हो, जैसे पी क्रिसोल जो होता है वो जो है वो 4 मिथाइल फिनोल कहलाता है। तो इस तरीके से हम जो है वो इसकी नेमिंग कर सकते हैं, जैसे कि क्लोरीन को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तीसरी मिसाल देख लेते हैं, अगर हम क्लोरीन को कनेक्ट करें तो इस तरीके से हमारे पास आ गया, इधर आ गया एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पर आ गया क्लोरीन, ठीक है। नंबरिंग करो बिल्कुल उसी तरीके से, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। तो आपको कौन से नंबर पे क्लोरीन नजर आ रहा है, 2 नंबर पे नजर आ रहा है, हम इसको बोलेंगे 2 क्लोरोफिनोल है। ये फिनोल ही, लेकिन क्योंकि क्लोरीन कनेक्टेड है 2 क्लोरोफिनोल कहलाएगा, ठीक है। फिर कुछ और मिसालें भी हैं, नॉमेनक्लेचर के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि नेमिंग हम किस तरीके से कर रहे हैं। ये होगी हमारी चौथी मिसाल कैटेकॉल की, और कैटेकॉल जो है ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि आपको पता ही होगा, हो सकता है आप में से किसी ने देखा भी हो। पहले जो कैमरे से तस्वीरें खींचते थे ना, तो बाकायदा वो एक रील होती थी, उस रील को धोया जाता था। तो वो जो रील धुलती थी वो एक केमिकल में धुलती थी, और वो जो केमिकल है वो ये कैटेकॉल कहलाता है। और इस कैटेकॉल की खास बात ये है कि इसके अंदर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, एक इधर होता है एक इधर होता है। तो जनरली 2 आ गए तो हम इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोलते हैं कैटेकॉल। कैटेकॉल वही लिक्विड है जिसके जरिए मैंने बताया फोटोग्राफी में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक मिसाल और भी है कॉमन, और वो है रिसोर्सिनॉल की, जो मैंने आपको बताया ना, या रिसोर्किनॉल भी कहते हैं उसको। अगर मैं इसको बनाऊं तो यहाँ पर क्या होता है, 2 डाईहाइड्रिक होता है, OH आ गया और कहीं पर एक और OH कनेक्टेड हो सकता है। तो रिसोर्किनॉल जो है, इसकी खास बात यह है कि ये एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा। और कहाँ, जब भी हमें स्किन वगैरह को ट्रीट करना होता है, तो स्किन की क्रीम्स, स्किन की डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए रिसोल्किनॉल जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरीके से छठी मिसाल और आप देख लो, इसमें नेमिंग थोड़ी सी आसान हो जाएगी, ज़्यादा हम ग्रुप जोड़ देंगे इसमें। ये आ गया हमारे पास एक स्ट्रक्चर, और 1 पे तो वही हमने OH लगा दिया, इसको फिनोल बनाया, और लेट से इधर हमने ज्वाइन कर दिया NO2, और इधर भी हमने ज्वाइन कर दिया NO2, और इसी तरीके से, बल्कि एक जो है ना एक्चुअल आपको बताता हूँ ताकि उसको समझने में आसानी हो, और मिसाल भी आपको मिल जाएगी। ये आ गया NO2 और इधर भी ज्वाइन कर देते हैं NO2। अब इसका नाम देना है, नंबरिंग करेंगे जहाँ से क्लोज आ जाए। तो वैसे तो दोनों तरफ से ही क्लोज आ रहा है, तो आप जैसे चाहो नंबरिंग कर लो। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 5 और 6। इधर से भी करते तो बराबर ही रहता है। तो देख लो नाइट्रो कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है, 2 पर है, 4 पर है और 6 पर है। तो ये हो जाएगा 2, 4, 6, ठीक है। कितने हैं, 3 है, ट्राई नाइट्रो और फिनोल तो ये है ही। तो ये 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल बन गया इसका नाम ना। और इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, ये कहलाता है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड की खास बात यह है कि ये ट्राई नाइट्रोफिनोल, जिसको अगर आप वैसे जनरली देखोगे कहीं पे शॉर्ट फॉर्म में, तो इसको बोलते हैं TNP। ये है एक्सप्लोजिव की एक शक्ल है, बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोजिव होता है, एक्सप्लोजिव्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ट्राई नाइट्रोटोलिन को इस्तेमाल करते हैं, TNT का नाम तो कॉमन है, लेकिन TNP को भी इस्तेमाल किया जाता है एज एक्सप्लोजिव, ठीक है जी। और एक मिसाल और भी आपको बताऊं कि ये जो है ना नेप्थलीन रिंग के साथ भी जुड़ा हो सकता है। नेप्थलीन रिंग की खास बात क्या है,
क्योंकि इसको भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो चलो छठी मिसाल इसी की दे देते हैं। ये हो जाएगी, सॉरी, सेवेंथ एग्जाम्पल इसकी हो जाएगी। ये डायरेक्टली जो है वो दो बेंजीन रिंग जो जुड़े हुए होते हैं ना इस तरीके से, जैसे हम नेप्था कहते हैं, जो कि आमतौर पर डिस्टिलेशन में बहुत भारी स्ट्रक्चर हमें मिलता है पेट्रोलियम की डिस्टिलेशन के अंदर। नेप्था ये आ गया, इस तरीके से दो रिंग स्ट्रक्चर जुड़े हुए होते हैं। इसकी नंबरिंग कैसे की जाती है, कहीं पर भी अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अगर जोड़ दें तो वहीं से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5, 6, 7 और ये आ जाएगा 8। तो पूरी की पूरी पोजीशन जहां पे कुछ आ सकता है, तो क्योंकि पहले पे जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं 1 नेफ्थोल। ठीक है, 1 नेफ्थोल। और ये जो नेफ्थोल है बेसिकली इससे क्या बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। इससे हम बनाते हैं नेफ्थिलीन बॉल्स। नेफ्थिलीन बॉल्स आप लोगों ने लाजमी देखी होंगी, आमतौर पे कपड़े वगैरह जब रखते हैं तो उसके साथ सफ़ेद रंग की कुछ गोलियां सी रख देते हैं कीड़ों वगैरह के लिए, कीड़ों को भगाने के लिए। इसमें से इसी खास बात ये है कि जैसी एयर के कांटेक्ट में ये आती है ना तो इसमें से एक खुशबू सी निकलती है। मतलब वो क्या है कि वो उससे जो है वो कीड़े वगैरह को भगाया जाता है। तो आमतौर पर आप देखोगे जब कपड़ों को रख रहे होते हैं कि भाई इसको काफ़ी टाइम के बाद इस्तेमाल करना है तो वहाँ उसमें वो कुछ गोलियां रख देते हैं, नहीं तो दराजों वगैरह के अंदर रख देते हैं। तो वो बेसिकली नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं और वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं फिनोल के साथ। ठीक है जी। तो नॉमेनक्लेचर मैंने आपको बता दिया, डिफरेंट नेमिंग करके बता दिया, और इसकी मैंने आपको टाइप्स बता दी फिनोल्स की। अब जरा ये देख लेते हैं कि फिनोल्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ताकि फिर इसके यूजेस मैं आपको बताऊं। वैसे तो जब से ये लेक्चर स्टार्ट हुआ है मैं यूजेस ही बता रहा हूँ, लेकिन उनको अलग से भी कंबाइन कर दूंगा। तो देखिए, जो मेथड है प्रिपरेशन के, उसमें जो पहला मेथड आता है वो होता है क्लोरोबेंजीन से। हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। ठीक है, काफी कॉमन है इसके अंदर जो इस्तेमाल होते हैं, और ये प्रोसेस कहलाता है डाउन्स प्रोसेस। ठीक है, डाउन प्रोसेस कहलाता है, जिसमें हम क्लोरोबेंजीन से बनाते हैं। इस रिएक्शन के अंदर करते क्या है, जो क्लोरोबेंजीन होता है उसको हम हीट करते हैं। पहली बात, क्लोरोबेंजीन क्या है, एक बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसी बेंजीन के स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो इसको हम क्लोरोबेंजीन बोल देते हैं। ये आ गया क्लोरोबेंजीन। हम क्या करेंगे, हम इसको हीट करेंगे और रिएक्ट कराएंगे इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कंसनट्रेटेड नहीं है, ओनली 10% है। टेम्परेचर ज़्यादा देंगे, तकरीबन 300 डिग्री सेल्सियस पर, और प्रेशर भी ज़्यादा देंगे, और ये हो जाएगा 200 ATM के प्रेशर पे। तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर 10% अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट किया जाता है तो नतीजे में हमारे पास क्या बन जाता है, नतीजे में हमारे पास बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड क्या है, इसमें यहाँ पर जो है ऑक्सीजन और सोडियम ये कंबाइन होते हैं, इस तरीके से नजर आता है। ये स्ट्रक्चर आ गया और बन जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या नाम बताया मैंने इसका, ये बना है सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, अच्छा, ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है इसी को हम आगे ट्रीट करते हैं तो वो हमें मिल जाता है फिनोल। अच्छा, ठीक है ना। अब इसी को हम रिएक्ट कर रहे हैं, टेम्परेचर ऑलरेडी ज्यादा है, ये आपस में रिएक्ट करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ना। ये हो गया इसका पहला स्टेप, और फिर ये आ जाएगा इसका दूसरा स्टेप। यही सोडियम फिनॉक्साइड इधर आ गया, इस सोडियम फिनॉक्साइड को ये आ गया ONA, हम रिएक्ट कराएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो आयनिक नेचर रखने की वजह से ये कन्वर्ट हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, ये हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पर इसी तरीके से जो सोडियम है ये पॉजिटिव है। ठीक है, ये नेगेटिव को अपनी तरफ खींचता है, यानी कि ये इलेक्ट्रोफाइल है, और यहाँ पर आ गया हमारे पास नेगेटिव। ठीक है, जो कि न्यूक्लियोफाइल है। तो फिर अट्रैक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान में अट्रैक्शन होगी, और नतीजे में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिल जाएगा यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पर मिलेगा OH कंबाइन होके। और जैसे ही OH कंबाइन हो गया तो बाकी Na यहाँ पर आके क्लोरीन के साथ कंबाइन हो गया, ये हो गया NaCl। तो बेसिकली इस रिएक्शन में हमें NaCl मिल गया, सॉल्ट मिल गया, और यहाँ पर हमें मिल गया फिनोल। तो पहला तरीकेकार सिंपल सा, क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट कराइए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, फिर फर्दर वो रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो बन जाएगा हमारे पास फिनोल। दूसरा तरीकेकार इसको बनाने का है सोडियम सल्फोनेट से। सेकंड तरीकेकार ये होता है, हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम बेंजीन सल्फोनेट। बेंजीन सल्फोनेट,
ठीक है। इसके साथ हालांकि इसका आधा रिएक्शन तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसको समझना पड़ेगा। बेंजीन सल्फोनेट को अगर हम फ्यूज करते हैं सॉलिड सोडियम हाइड्रोक्साइड में, दोबारा से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, लेकिन इस रिएक्शन की बात यह कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर हो जाता है, ठीक है ना, निकल के क्रूसिबल के अंदर होता है। इसको हम परफॉर्म करते हैं और वो सोडियम फिनॉक्साइड दोबारा से हमें दे देगा। तो देखिए बेंजीन सल्फोनेट क्या है, ये आ गया हमारे पास बेंजीन, और यहाँ पर सल्फोनेट जुड़ा होता है यानी कि SO3Na, ठीक है। इसको रिएक्ट करा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जैसे कि पिछले वाले रिएक्शन में करा रहे थे, लेकिन इसकी अच्छी बात यह कि यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, आमतौर पे एट रूम टेम्परेचर हो जाता है। और नतीजे में क्या होगा, नतीजे में फिर वही इंटरमीडिएट कंडीशन बनेगी। इस इंटरमीडिएट कंडीशन के अंदर यहाँ पर आ गया ऑक्सीजन और सोडियम, ठीक है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ सोडियम फिनॉक्साइड कहलाता है। और फिर यहाँ पर कुछ और भी बन जाएगा, ये आ गया सोडियम सल्फेट, और ये आ गया हमारे पास H2O। अब क्या होगा, यही जो सोडियम फिनॉक्साइड है इसको अगर हम रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, अगेन स्टेप नंबर 2, पहले भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे थे, अभी भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। ये आ गया हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड और हमने इसको रिएक्ट कराया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास सोडियम, जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत रखता है या इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से ये आ गया हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। ये आ गया हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे ही रिएक्शन होगा पॉजिटिव को अट्रैक्ट करके ये बन जाएगा हमारे पास फिनोल, ये हो गया हमारे पास OH, और दूसरी तरफ जाके वो NaCl कंबाइन हो जाएगा, यानी कि रिएक्शन सेम रहेगा, ठीक है। तो दो तरीकों से हम आमतौर पे प्रोड्यूस करते हैं फिनोल को। एक तो हमने उसको प्रोड्यूस किया विद बेंजीन सल्फोनेट, और पहला था फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। और आप लोगों की आसानी के लिए अगर सारे यूजेस को मैं यहाँ पर कंबाइन करके बता दूं, जितने भी यूजेस मैंने आपको बताया, चाहे फोटोग्राफी में हो, एक्सप्लोजिव्स में हो, स्किन में हो, स्किन की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल हो रहे हो, या एक और मैं आपको बताऊं जो आमतौर पे एज या रिंकल्स वगैरह आ जाते हैं ना, झाइयाँ पड़ती हैं, उनको ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत सारे यूजेस हैं इसके। जो कॉमन यूजेस है मैं आपको बताता हूँ। सबसे ज़्यादा इसको हम इस्तेमाल करते हैं एज एंटीसेप्टिक, ठीक है, चोट वगैरह एंटीसेप्टिक, और डिसइंफेक्टेंट के तौर पे। डिसइंफेक्टेंट क्या करता है, जरासीम को मारता है, जरासीम कश होता है डिसइंफेक्टेंट का मतलब, ठीक है। फिर हम इसको इस्तेमाल करते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ, क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं हम इससे, सोप्स को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ सोप्स, हम इससे प्लास्टिक्स बनाते हैं, और हम इससे स्प्रेज बनाते हैं। और डिसइंफेक्टेंट तो मैंने ऑलरेडी अलग करके बता दिया है। और क्रीम वगैरह जो बनती हैं जो कि ट्रीट करती हैं स्किन्स को, जिन्हें ऑइंटमेंट्स कहा जाता है, आई की भी होती हैं, और फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, गार्गल्स वगैरह भी इसी से बना लिए जाते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि इसकी मदद से हम लोग पिक्रिक एसिड को बनाते हैं। पिक्रिक एसिड क्या चीज़ है, पिक्रिक एसिड एक एक्सप्लोजिव है, जिसे मैंने बताया हम क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं TNP, ट्राई नाइट्रोफिनोल, ठीक है। ये आ गया हमारे पास एक्सप्लोजिव, तो एक्सप्लोजिव के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर एक बड़ी मशहूर दवाई है एस्पिरिन, ठीक है, जिससे जो कि आप कह लो कि पेन किलर है, उसको बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। और फिर इसके अलावा जो मैंने आपको बताया उसको हम फोटोग्राफी में इस्तेमाल कर रहे हैं, स्किन की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे तो मैंने ऊपर ऑइंटमेंट लिख दिया था, लेकिन चलो फिर से लिख दिया। और नेफ्थलीन बॉल्स में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बॉल्स वगैरह डाली जाती हैं फिनोल की, जो जिसको जो है वो फिनाइल की गोलियां कहते हैं। और इसी तरीके से इसका इस्तेमाल पहले फोटोग्राफी में भी होता था, ठीक है। तो बेसिकली जो हम कंपाउंड पढ़ रहे हैं वो नहायत ही अहम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इंशाल्लाह ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जब हम पढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आज के लेक्चर में इतना ही समझना था, आई होप समझ में आया होगा और आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़।